अच्छा महाराज जी, परमात्मा के दरबार में ये बताओ, प्रभु प्राप्ति के लिए जो लोग तप करते हैं, संयम करते हैं, सुमरण करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, उसके लिए सही रास्ता कौन सा हो सकता है? ध्यान। ध्यान। बाकी सब कहानी है। ध्यान में कोई ये नहीं भी आपने कोई फलाने पंथ में बनो, ये बनो, वो बनो, एनीवन वो भी कर सकता है, बस उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए हमको। अब नहीं तो किसी जैसे और जाना होगा तो रास्ते पूछेगा भाई कहाँ से जाऊं मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो है जैसे ध्यान, इसीलिए तो गोरखनाथ जी को इतना ऊपर करेगा मानने का, इसके मानने का यही कारण था कि इन्होंने बंधन मुक्त कर। आपने कितने साल तपस्या करी, मतलब कितने साल हो गए आपको? वहाँ तो शर्मा जी बस मान लो वही सीसा साइड है ना जो आइडिया, उस अमरेरी में 12 साल करा मैंने उससे। अच्छा, नहीं 12 साल तो आपने वो करी, साल कितने हो गए, कौन से सन के अंदर आपने पूजा शुरू करी थी? हम तो वैसे शर्मा जी 60 का ले लो आप, 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो 60 साल का जो आपको, यदि हमें 2 या 3 पंक्तियों में आप अपनी जिंदगी के, अपने तप के, अपने त्याग के, अपनी तपस्या के, यदि पूरे के पूरे निष्कर्ष को यदि आप बताना चाहें 2 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में, वो बताओ। मैं ये कहना चाहूँ कि समय का इतना बड़ा परिवर्तन है जो जी पहले थी ना, हाँ जी, सामाजिक, हाँ जी, वो आज नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए गांव की बात ले लो आप जी, अब गेहूं का टाइम आ गया। हाँ जी, अगर किसी एक भाई के पीछे रह कर देना, हाँ, और उससे बिना कहे वो कटवाण जाया करा था। वो जो समय था ना परमानंद जी, मैं आपसे भी बताऊं था कि 50 जगह तो गुटियाओं को हम छोड़ के आए बोल। सही कह रहे आप। लेकिन वो बदल गया परमानंद जी, वो नहीं रहे जी। अच्छा भाव कहाँ अच्छा होगा, जहाँ शुद्ध अन्न होगा, शुद्ध जल होगा, शुद्ध सत्संग होगा, अच्छे विचार होंगे, अपना मन का भाव सुंदर बना। क्यों? ये मन है। अब बहुत से आदमी इस बात को कह देते हैं मन बेईमान है, मन यूं है, मैं सोचो बेवकूफ है। अच्छा मन के बेईमान है तो आप नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ जी, अब आप यहाँ आए हो, हाँ जी, हाँ जी, ये बात आपके मन में तो आई है ना, बिल्कुल। तो फिर बेईमान कैसे? जी जी, जितनी चीजें बन रही हाँ है, जी, लाइट ओनली आ रहा वगैरह जो भी है प्राकृतिक पे, जी जी जी, ये बातें मन में तो आई है ना, मेरे नहीं, आपके नहीं, किसी के भी, तो सब रूप बाहर आ गया मन का। महाराज जी, अब आखिरी बात ये जानना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जी, उनके लिए एक साधु के माध्यम से, जी जी, एक श्रद्धालु के लिए क्या संदेश 2 पंक्तियों में हो? हम तो ये कहते हैं बाबा जी हैं सर्वव्यापक हैं, जो भाई भक्त जहां भी है, जो बाबा का नाम ले वहीं से घने धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं। जब बाप का सब कुछ हल हो जाए उसके बाद बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए। चलिए महाराज जी, आपने बहुत आनंद आया जी, जी, जी। और बड़ा अच्छे ढंग से दोस्तों ये थे हमारे साथ में बाबा बालकनाथ जी महाराज, जिन्होंने 60 साल तक जो है ना तप किया, तपस्या करी, और जो है नाथ संप्रदाय के प्रति ये समर्पित रहे। और ये बाबा जिंदानाथ डेरे के इस टाइम महंत भी हैं। इनके अंदर जो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, सेवा का एक जज्बा, मानवीय सद्भावनाओं को एक ऊंची परवाज देने का भाव है, वो आपने बाखूबी देखा। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।